प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन बात कर रहे थे प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण की। सबसे पहला जो मेथड अपन देखा था वो था चरों की पृथक्करण की विधि। उसके बाद में अपन ने बात की थी समघात अवकल समीकरण। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे रैखिक अवकल समीकरण की। उसका आगे का जो मेथड है वो है बर्नौली अवकल समीकरण। बर्नौली की जो अवकल समीकरण है उसका मानक रूप होता है dy/dx होना चाहिए। यहाँ पे x का फंक्शन होता है, इधर y होता है, फिर इधर जो x का फंक्शन है उसके साथ में y का और कोई फंक्शन होना चाहिए। तब वो जो इक्वेशन है वो कहलाती है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। यानी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले अपन क्या करेंगे उसको इस फॉर्म में लिख के देखेंगे। अगर dy/dx का गुणा अपन 1 बनाए, यहाँ x का फंक्शन आए, यहाँ पे y आए, इधर जो x का फंक्शन है उसके साथ में y का और कोई फंक्शन और आता है। अगर यहाँ पे y का फंक्शन नहीं आता है तब तो वो क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, रैखिक अवकल समीकरण होगी। लेकिन इधर y का फंक्शन और आता है तब वो क्या कहलाएगी, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, बर्नौली का अवकल समीकरण कहलाएगा। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको रैखिक अवकल समीकरण में चेंज करेंगे। और रैखिक अवकल समीकरण में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी y का फंक्शन है उससे पूरे समीकरण को भाग दे देते हैं। यहाँ से y की पावर n से पूरे समीकरण को भाग देंगे तो बनेगा y की पावर -n dy/dx प्लस px y की पावर 1 - n इधर आ जाएगा qx। यानी यहाँ पे जो भी y का फंक्शन है उससे पूरे समीकरण को भाग देना है। अब इसको रैखिक अवकल समीकरण में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी y का फंक्शन है उसको v मान लेंगे, या आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे उसको v मानना चाहिए जिसका अवकलन करने पे ये स्टेप आती है। तो सिंपली अगर हम ये देखें यहाँ पे जो भी y का फंक्शन है उसको v अगर मान लेते हैं तो वो हमेशा रैखिक अवकल समीकरण में चेंज हो जाती है। तो यहाँ y की पावर 1 - n को v मान लेंगे, y की पावर 1 - n को v मानेंगे, y की पावर 1 - n को v मानेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 1 - n y की पावर -n dy/dx आएगा dp/dx। क्या है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं y की पावर -n dy/dx आएगा 1/1 - n dp/dx। अब ये मान अपन यहाँ पे रखेंगे तो बन जाएगा 1/1 - n dp/dx प्लस px, y की पावर 1 - n p मान लेंगे, इधर बन जाएगा qx बन जाएगा। अब यहाँ पे जो रैखिक अवकल समीकरण होती है उसमें क्या होता है, dp/dx का कोएफिशिएंट 1 होता है तो पूरे समीकरण को 1 - n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा dp/dx प्लस 1 - n px, इधर आ जाएगा 1 - n qx। यहाँ dp/dx का कोएफिशिएंट 1 हो गया, यहाँ पे x का फंक्शन हो गया, यहाँ पे v हो गया, इधर केवल x का फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्या है, v में रैखिक अवकल समीकरण। तो v में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। एक बार दोबारा अपन इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दिया गया है ये पहचानना है कि वो बर्नौली का अवकल समीकरण है क्या। बर्नौली का जो अवकल समीकरण होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, यहाँ जो x का फंक्शन है उसके साथ में y का कोई फंक्शन और होना चाहिए, तब वो जो इक्वेशन है वो कहलाएगी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, इसको रैखिक अवकल समीकरण में चेंज करना है। और रैखिक अवकल समीकरण में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी y का फंक्शन है उससे पूरे समीकरण को भाग कर देंगे। फिर यहाँ पे जो भी y का फंक्शन आता है उसको v मान लेंगे, उसके अंदर पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी और फिर रैखिक अवकल समीकरण के तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आज हम करके देखते हैं इसका। क्वेश्चन है x³ y³ -xy dx dy। सबसे पहली बात तो ये क्या है, देखो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है एग्जाम में कौन से मेथड से इसको सोल्व किया जा सकता है। शुरू से अगर अपन डिस्कस करें, सबसे पहले अपन देखिए इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों के पृथक्करण की विधि देखिए। तो यहाँ पे चरों को पृथक नहीं किया जा सकता, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि x का फंक्शन अलग हो जाए, y का फंक्शन अलग हो जाए। तो इसका मतलब चरों के पृथक्करण की विधि इसके अंदर नहीं लगेगी। फिर अपन देखेंगे ये समघात अवकल समीकरण है क्या। समघात अवकल समीकरण अगर यहाँ पे अपन बात करें तो इन दोनों की घात मिलकर कितनी हो जाएगी 6, और यहाँ पे इन दोनों की घात मिलकर कितनी बन रही है 2 बन रही है। समघात
अवकल समीकरण का मतलब यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, समघात फलन होना चाहिए, यानी प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे घातों का योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब समघात अवकल समीकरण नहीं है। फिर अपन देखेंगे कि ये रेखिक अवकल समीकरण है क्या। रेखिक अवकल समीकरण में क्या होता है, या तो x की घात 1 होनी चाहिए या y की घात 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे न तो x की घात 1 है न y की घात 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। अब अपन कोशिश करके देखेंगे इसको बर्नौली अवकल समीकरण की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं x³ y³ माइनस xy इज इक्वल टू आएगा dy/dx। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं dy/dx प्लस xy इज इक्वल टू आ जाएगा x³ y। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अभी अपन बात कर रहे थे बर्नौली का जो अवकल समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy/dx प्लस pxy इज इक्वल टू होता है qxy की पावर n। तो यहाँ पे अपन जो समीकरण देख रहे हैं वो इसी टाइप के समीकरण है। यहाँ dy/dx आ रहा है, यहाँ पे x का फंक्शन है, इधर y है, इधर जो x का फंक्शन है उसके साथ में y का फंक्शन और आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो समीकरण होगा वो क्या कहलाएगा, बर्नौली का अवकल समीकरण कहलाएगा। तो जो भी अवकल समीकरण है उसका नाम लिखना जरूरी है। तो जो कि बर्नौली का अवकल समीकरण है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करेंगे। और रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करने के लिए क्या करना है, यहाँ जो भी y का फंक्शन है उससे पूरे समीकरण को भाग देना है। तो y की पावर 3 से इस पूरे समीकरण को भाग देंगे, बनेगा y की पावर -2 dy/dx प्लस x y की पावर -2 इधर आ जाएगा x³ आ जाएगा। अब यहाँ से हमें को उसको v मानना है जिसका अवकलन करने के लिए स्टेप है, या यहाँ पे जो भी y का फंक्शन है उसको v मान लो। तो y की पावर -2 इज इक्वल टू v मान, y की पावर -2 इज इक्वल टू v मानेंगे, अवकलन करेंगे तो बनेगा -2 y की पावर -2 dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। ये मान हम यहां पे रखेंगे तो ये बन जाएगा कितना, -1/2 dv/dx प्लस x y -2 इज इक्वल टू v मान, इधर हो जाएगा x2 हो जाएगा। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें dv/dx का कोएफिशिएंट 1 होता है, तो पूरे समीकरण को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा dv/dx -2x इज इक्वल टू आ जाएगा -2x, जो कि v में रेखिक अवकल समीकरण है, जो कि v में रेखिक अवकल समीकरण है। जो कि v में रेखिक अवकल समीकरण है। अब v में रेखिक अवकल समीकरण इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ये, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, px हो जाएगा, ये हो जाएगा qx हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रेशन करते हैं px का। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में अपन आउटिंग करते हैं सारे इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में होते हैं। px का मान यहाँ पे रखेंगे तो बनेगा -2x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बन जाएगा e की पावर -x², तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। फिर निकालेंगे इसका व्यापक अनुपात, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। व्यापक अनुपात फॉर्मूला हो जाएगा v * i, इधर आ जाएगा if/qx/dx। यहाँ तक एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अपन ये देखेंगे किस मेथड से इसको सोल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन ये देखा है कि इसको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो dy/dx को अपन एक तरफ लिखा, फिर इस फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो x का फंक्शन है उसके साथ में y का फंक्शन और आ रहा है, तो इसका मतलब ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। और बर्नौली का जो अवकल समीकरण है उसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करेंगे। रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी y का फंक्शन है उससे पूरे समीकरण को भाग देंगे। फिर यहाँ जो y का फंक्शन आता है उसको v मानेंगे, तो ये अवकल समीकरण हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। फिर उसके तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है।
यहाँ अगर हम लिखेंगे इस फॉर्मूले में वैल्यू लिखेंगे तो b इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा कितना e की पावर माइनस x स्क्वायर, फिर होता है i e की पावर माइनस x स्क्वायर, qx की वैल्यू रहेगी माइनस 2x dx। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है e की पावर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x dx। अब इस इंटीग्रेशन को करने के लिए x स्क्वायर इज इक्वल टू t मान लेते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू मान लेते हैं t या माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू t मान लेते हैं, माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू t मानेंगे तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू बनेगा dt बन जाएगा। अब ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर t या बन जाएगा माइनस t साथ में dt। इसको फेस सेकंड मान के इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, फेस सेकंड मान के आईडेंटिटी फॉर्मूले से अलजेब्रिक को फेस मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। फेस सेकंड मान के इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा t माइनस 1 e की पावर प्लस आएगा कोसाइन आएगा। अब t का मान रख देंगे इसके अंदर तो ये बनेगा माइनस x स्क्वायर माइनस 1 साथ में बनेगा e की पावर माइनस x प्लस आएगा कोसाइन। पूरे समीकरण को e की पावर माइनस x स्क्वायर से भाग दिया जा सकता है, e की पावर माइनस x स्क्वायर से पूरे समीकरण को भाग देंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c e की पावर x स्क्वायर। अब जो भी मान अपनी तरफ से माना है वो प्रतिस्थापन अपने इसके अंदर वापस रख देंगे, v का मान वापस रख देंगे, v की जगह रख देंगे y माइनस प्लस c e की पावर x स्क्वायर। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन कुछ क्वेश्चन और करके देखते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा अपन और करके देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है dy अपॉन dx प्लस x sin 2y इज इक्वल टू x क्यूब cos स्क्वायर y। तो यहां हम देखें तो dy अपॉन dx आ रहा है, x का फंक्शन है, यहां पे y का फंक्शन है, इधर x के फंक्शन के साथ में y का फंक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। और बर्नौली का जो अवकल समीकरण है उसको अपन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करेंगे। और रेखिक अवकल समीकरण में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी y का फंक्शन है उससे पूरे समीकरण को भाग देते हैं। तो cos स्क्वायर y से समीकरण को भाग देते हैं तो ये बनेगा cos स्क्वायर y dy अपॉन dx प्लस x sin 2y को लिख सकते हैं 2 sin y cos y, cos स्क्वायर y इज इक्वल टू आएगा x। इसको सोल्व करेंगे बनेगा cos स्क्वायर y से भाग देंगे बनेगा sec स्क्वायर, ये आएगा sec स्क्वायर y dy अपॉन dx। cos y से cos y कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा tan y इज इक्वल टू आएगा x। अब रेखिक अवकल समीकरण चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी y का फंक्शन होता है उसको v मानते हैं, तो tan y इज इक्वल टू v मानते हैं। tan y इज इक्वल टू v मानेंगे तो बन जाएगा sec स्क्वायर y dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा dv अपॉन dx। sec स्क्वायर y dy अपॉन dx की जगह रख देंगे dv अपॉन dx। tan y की जगह v रखते हैं, इधर आ जाएगा x2 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन की बात करें तो ये क्या है, v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dv अपॉन dx का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का फंक्शन है, इधर केवल x का फंक्शन है, तो इसका मतलब ये v में रेखिक अवकल समीकरण जो कि v में रेखिक अवकल समीकरण है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ये px हो जाएगा, ये qx हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रेशन करते हैं px विद रिस्पेक्ट टू x। x का समाकलन करेंगे x स्क्वायर बाय 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से बनेगा e की पावर x। अतः व्यापक बल क्या है,
व्यापक दर का फॉर्मूला हो जाएगा v इंटू आई एफ बराबर आएगा आई एफ इंटू क्यू एक्स dx। आई एफ का मान रखेंगे बनेगा e की पावर x स्क्वायर, क्यू एक्स का मान रखेंगे बनेगा x स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा v इंटू e की पावर x स्क्वायर, ये बन जाएगा x dx। अब इसको सोल्व करने के लिए x स्क्वायर इक्वल टू t मान लेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू मानेंगे t, तो 2x dx बराबर कितना बन जाएगा, dt बन जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर t, 2x से dx x dx के लिए आ जाएगा 1/2 dt। फिर से मान ली यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा t माइनस 1 e की पावर t प्लस t का मान वापस कर देंगे बन जाएगा 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 e की पावर x स्क्वायर प्लस कोसेक। e की पावर x स्क्वायर से पूरे समीकरण को भाग दे सकते हैं, जो भी मान अपनी तरफ से माना है वो मान अपन वापस रख देंगे, तो 10y की जगह v की जगह 10y रखेंगे, 10y इज इक्वल टू बन जाएगा 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस 1। ये हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, व्यापक दर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट टर्म में अपन कुछ क्वेश्चन और करके देखेंगे। थैंक यू।